नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठंडी बढ़ गई थी, आज भी ठंडी ज़्यादा है। थोड़ी सी धूप निकली थी कल, फिर मौसम बेहाल हो गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, स्किप मत करिएगा, फास्ट करके देख लीजिएगा। पिछले 3 दिनों में जो घटनाएं हुई है उसने मुझे बहुत ही दुखी किया है और इसीलिए सोचा थोड़ा सा ब्रेक लूँ। लगभग 30 घंटे के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। दिमाग में कई सारे ख्याल आए। सोचा कि अब तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, भले ही पुरुष शिक्षक साथियों का मार्च में हो, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। और मेरा काम ख़त्म हुआ इसलिए अपने चैनल को भी बंद करूं और जो परिस्थितियां उभर कर के आई हैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी ख़त्म कर दूं। बाकी लोग हैं अपना देखेंगे चीज़ें, और बीपीएससी में चुन कर के जो साथी आए हैं वो ज़्यादा होशियार हैं, उनको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, वो सारा चीज़ खुद संभाल लेंगे। और 2-4 लोग हैं देख लेंगे, जो डेली कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं तथ्यहीन बातें। अभी जो झूठ बाजार की जो वीडियो चल रहा था, जिस दिन नोटिफिकेशन आया कि कैटेगरीज वाइज ट्रांसफ़र होगा, धीरे धीरे करेंगे और अंतिम जो पुरुष शिक्षक साथियों का मार्च में होगा, उसके बाद जो परिस्थितियां आई, लोगों ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया और केवल अशोक क्रांति के बारे में। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोलता है। पहले तो आप लोगों ने मुझे कहा कि ये नहीं सचिवालय नहीं जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कहाँ से जाते होंगे, स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ से आते कैसे होंगे। तो मैंने कहा कि 40 मिनट लगते हैं मुझे वहाँ से आने में, जाते ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने नोट कैंप से आपको फ़ोटो डाला। जब 3-4 बार फ़ोटो डाल दिया ग्रुप में भी, तो कहें अरे ये तो रोज़ रोज़ सचिवालय ही जाता है, क्या पढ़ाता होगा। अब इस सब बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मैंने पहले ही कहा था कि आदमी का जो दिमाग काम करता है वो एक चीज़ें तय कर लेता है। आप कुछ भी तर्क दीजिए, उसको खिलाफ में तय कर लिया है तो खिलाफ में बोलेगा, और पॉजिटिव तय किया है तो पॉजिटिव बोलेगा। इससे जानते हैं क्या होता है कि नई चीज़ें निकल करके नहीं आती है। जब दिमाग तय कर लेता है बस वही सोचता रहता है, और सच और गलत में आप फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। फिर वही चीज़ आप कर रहे हैं। मैंने काम किया है, मैंने कहा था ना कि मैं लगा हुआ हूँ। स्थानांतरण में मेरी अहम भूमिका है, किसी भी बीपीएससी शिक्षक की भूमिका नहीं होगी उतनी, और ना ही किसी यूट्यूब चैनल वालों की भूमिका होगी। मैं एक सूत्री कार्यक्रम जिसको कहता है सिर्फ और सिर्फ अगस्त से ट्रांसफ़र को लेकर के काम कर रहा था। चाहे जिन नेताओं से मैं मिला, सिर्फ बीपीएससी टीचर के ट्रांसफ़र के लिए ही काम किया हूँ। और आज जरा सा 1 महीने लेट क्या हो गए ट्रांसफ़र में, पुरुष शिक्षक बिफर पड़े। क्या ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है? क्या दिसंबर में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो थी होने की, चलिए 1 महीना डिले हुआ, जनवरी में। मैंने 13 जनवरी तक कहा था कि आप लोगों को मैसेज आएगा। सरकार ने क्या किया, शिक्षा विभाग ने कि कहा कि मैसेज पे स्टॉप लगा दिया। लेकिन क्या उसने ये कहा कि जनवरी में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे? कैटेगरी वाइज जो उसने निर्धारित किया है 4 कैटेगरी में, उसमें 3 का तो आपको जनवरी में ही करने जा रही है सरकार। सिर्फ और सिर्फ पुरुष शिक्षक साथियों का फरवरी में ना हो करके, फरवरी में क्योंकि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम रहता है, मार्च में होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, कौन सी बड़ी आफत हो गई? जितनी बातें कही थी उतनी ही बातें हुई। आप लोगों ने सवाल उठाया कि स्क्रूटनी नहीं हुआ है। स्क्रूटनी एक बार हो चुका है, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये बातें मैंने आपको 26 दिसंबर को कहा था कि स्क्रूटनी समाप्त हो चुका है। उसके 2 दिन बाद रजनीश जी का भी मैसेज आया। आप लोगों ने कहा था कि अशोक क्रांति के बात पे विश्वास नहीं है, सिर्फ रजनीश जी मैसेज सही देते हैं। तो उन्हीं की बात पे विश्वास करो ना। 2 दिन के बाद तो उन्होंने ही कह दिया
कि स्क्रूटनी समाप्त हो चुका है। उन्हीं की बात पे विश्वास करते हो तो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नहीं हुआ, उनकी भी बातें गलत हुई। अगर 2-4-10 दिन किसी के कोई भी जो सूचना उपलब्ध कराता है, वो काम उनके अंडर में नहीं है, सिर्फ वो सूचना उपलब्ध कराते हैं। काम करना है शिक्षा विभाग को, डिसीजन लेना होता है उस एक आदमी को या कमेटी को, जिसको प्रभावित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि वो बदले जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है पॉलिटिकल, तो वो डिसीजन भी बदल जाते हैं। और आपके ट्रांसफ़र के लिए वो डिसीजन मैंने बदलवाए हैं, जो कि प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होना था, कराया है ट्रांसफ़र मैंने। और नहीं लगता ना सिंगल व्यक्ति मैं, तो ट्रांसफ़र आपका प्रोबेशन पीरियड में नहीं होता। वो एक चैनल वाले हैं जो कौन रामराज या स्वराज लिखते हैं, उनका जा कर के वीडियो उठाइए, कम से कम 10 वीडियो ऐसे भरे पड़े हैं जो बीपीएससी शिक्षक को गालियां दे रहे थे। वो जुलाई अगस्त में जो कह रहे थे 5 साल आप वहीं पे सड़िए, कोई माँ बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय कोई निकल के क्यों नहीं आया? और कोई चैनल ने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं ट्रांसफ़र होगा, हम जिम्मेवारी लेते हैं ट्रांसफ़र कराने की? मैंने कल समस्तीपुर ग्रुप को ओपन किया था, जिला का ग्रुप है, उसमें एक कहानी सुनाई थी, आप लोग को भी सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। एक मूर्तिकार है जो अपना मूर्ति बनाता है और चौराहे पे रख देता है, शायद ये कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। और कहता है लोगों से कि इसमें जहाँ गलतियाँ हैं आप मार्क करते जाएं। मार्कर के लिए कुछ रख देता है, चाहे आप आज के डेट में समझ लीजिए मार्कर, स्केच पेन या फिर चौक। सुबह में रख देता है उस मूर्ति को चौराहे पे, शाम को देखता है कि एक भी जगह नहीं बचा है जहां मार्क नहीं किया हुआ हो। दूसरे दिन फिर वही मूर्तिकार जाता है वहीं पे, उसी मूर्ति को रखता है और कहता है कि अगर इसमें गलतियां हैं, जहां जहां आपको गलतियां दिखे, आप कृपया इसको सुधार दें। शाम तक वो मूर्ति वैसे ही मिलती है, कोई सुधारने वाला नहीं आता है। तो गलतियां निकालने के लिए पूरे प्रोसेस को, हर चीज़ को आप गलत बता दो, किसी को झूठा साबित कर दो, किसी पे लांछन लगा दो, बड़ा आसान होता है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो लगा हुआ था ना ट्रांसफ़र में, किसी ने ये उठाया, जितने ही कुछ लोग बहुत बोलते हैं, रोज आते हैं यूट्यूब पे अकर बकर, कुछ कुछ ने तो शिक्षकों के मंच पे चढ़े हुए हैं। एक दिन ऐसा दौड़ाऊंगा ना उसी मंच से कि मुझसे भेंट नहीं हुआ है अभी, जो मेरे खिलाफ में अनाप शनाप परोस रहे हैं। मैंने देखा है उनका एक पोस्ट, क्रांति और भ्रांति कर रहे हैं सो, और यूट्यूबर को भी देखा हूँ। अब कुछ चैनल चलाना है तो लिमिटेशन में रहिए, नहीं तो चैनल बंद कराने भी मुझे आता है, इसलिए आगाह कर रहा हूँ मैं। ये पहली और आखिरी वार्निंग भी है। आपसे कुछ तो होता नहीं है, दूसरा का 5 को वीडियो सुन लेंगे, इसने ये कहा उसने ये कहा, उसी पर रोज रोज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पैसे चाहिए आपको। तो पैसे के लिए नहीं आया हूँ मैं, काम करने आया था, काम कराने आया था, काम करा दिया हूँ, ट्रांसफ़र खुलवा दिया हूँ। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप निर्णय लीजिए कि आप किसके साथ हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। सो जिस दिन पहली जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और सरकार ने कैंसिल कर दिया था, कुछ लोग नियोजित शिक्षक कोर्ट में केस डाले थे, तो उस दिन मैंने कहा था कि आइए आप लोग सचिवालय। कितने लोग आए थे सचिवालय? सिर्फ एक लेडी आई थी, मैंने आप लोग को बताया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक लेडी। मैं बीपीएससी शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। क्या हैं आप पुरुष शिक्षक? आप तो आ सकते थे, महिलाओं को छोड़िए, लेकिन महिला ही आई, एक भी पुरुष शिक्षक नहीं आया उस दिन, क्योंकि आपको ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं थी।
ज़रूरत थी तो छुट्टी ले करके आते, सीएल ले करके आते, आपको इतनी ज़रूरत थी तो। या फ्री में सब कुछ चाहते हैं, बैठे बैठे मोबाइल के नीचे घुस गए, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दिया। देखिए कि दिन भर किस किस ने 10 को चैनल वाले ने वीडियो बनाया, सबका थोड़ा 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 देख लिया। काम करिए, काम, कुछ नहीं होना जाना है। बस ये माइंडसेट काम कर रहा है कि जीवन में पहली बार एक नौकरी मिल गई है, किसी तरह इसको बचाए रखना है, यही सब कुछ है। मैं इस माइंडसेट से काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, तब लगा था मैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। फिजिक्स में कहा गया है कि आप दिन भर दीवार को धक्का देते रहिए, अगर दीवार नहीं खिसकता है तो समझिए काम नहीं हुआ, फोर्स काम नहीं किया। लेकिन मैंने खिसका दिए हैं चीज़ों को, खुलवा दिया है ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र रुकेगा नहीं। टाइम 10 दिन 15 दिन लग सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, खुश भी रहिएगा, इनोवेटिव काम भी कर पाइएगा, पॉजिटिव रहिएगा तो। नेगेटिव में अवसाद में आ जाइएगा। इसीलिए इधर उधर की वीडियो को मत देखा करिए। और मैंने ईमानदारी से काम किया है, आपका एक भी पैसे खर्च नहीं हुए, ना आप पटना आए, ना आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी, और ना ही मैंने आपको ट्वीट का कैंपेन करने के लिए बोला, क्योंकि मैं जानता था पॉलिटिकल हालात अंदर के क्या होते हैं, उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं ना बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, कैंसिल नहीं होने जा रहा है एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम हुआ था, उस पर मेरी इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी लगी थी कल। उसके बाद मैं 2:30 बजे फ्री हुआ था तो गया था, शिक्षा विभाग भी गया था मैं, सचिवालय। किन छुट्टी होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। मेरे पास अब खुद छुट्टी नहीं है कि बार बार जा सकूँ, इसलिए कल ही चला गया था। मंडे को बंद है। और आपने जो भी चीज़ें निगेटिव लिखा है या जिन चैनलों ने मेरे खिलाफ में बोला है, इससे काम करने की एनर्जी कम हो जाती है। आदमी जब पॉजिटिव रहता है ना, आप लोग एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो काम करने वाले को। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 2-3-4 महीनों से आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ग्रुप में भी देख रहे हैं। आपने मुझे क्या दिया है ये बताइए। मैं खासकर बीपीएससी पुरुष शिक्षकों से बात कर रहा हूँ। मैं कुछ दिया? ना ही मैं किसी एक्सपेक्टेशन से आया था आपके साथ, लेकिन मैं इसलिए आया था कि मैं काम कर सकता हूँ। आप लोग तकलीफ में है, बाहर में है, मुझे पता है। मेरे भी रिलेशन में कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बाहर सुदूर इलाके में उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी पाठक जी की जिद के कारण। मुझे लगा कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र खुलवाना चाहिए। ये लोग कम से कम अपने घर के नज़दीक आ जाए, अपने जिला में आ जाए, अपने प्रखंड में आ जाए। काम हुआ। इसलिए निगेटिव कुछ भी मत सोचे। और यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी आगे। आज मैं हूँ तो आपको बिना धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, वो भी प्रोबेशन पीरियड में, ट्रांसफ़र मिल गया है। लेकिन हर बार ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। जब मैं काम कर रहा था ट्रांसफ़र को लेकर के, और लोग जो बीपीएससी शिक्षकों की हिमायती बनते हैं, तो काहे नहीं वो इंक्रीमेंट की बात की आज तक? इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए थी ना कि चलो अशोक क्रांति अगर ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, ट्रांसफ़र खुलवाने में लगा हुआ है, तो ज़रा सा बीपीएससी शिक्षक को टीआरई 1 वाले को जुलाई में इंक्रीमेंट लगा था, नहीं मिला है, उस पर लगते हैं, उस पर रोज़ न्यूज़ डालते जाते, ज़रा सचिवालय जाते, विभाग में देखते कि क्यों रुका हुआ है। किसी ने एक भी वीडियो बनाया कि क्यों रुका हुआ है? एक सीरीज चलती है कि जिस पे आप काम कर रहे थे, मेरा हर वीडियो उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ है बीपीएससी टीचर्स ट्रांसफ़र। किसी ने कोई जिम्मेवारी उठाई? क्यों नहीं इंक्रीमेंट रुका हुआ है? क्यों नहीं मिल रहा है बीपीएससी शिक्षक को? बढ़ा हुआ एचआरए क्यों नहीं मिल रहा है? बढ़ा हुआ डीए क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल करने वाले बहुत आ गए, काम करने वाले कुछ नहीं।
हमारे गांव में एक कहावत है कि बात हमसे लीजिए और करनी हमारे बाप से लीजिएगा जा करके। यानी काम खोजना है तो हमारे बाप से खोजिए, और बात करना है तो मुझसे। इस कहावत को अन्यथा मत लीजिएगा, उसका मीनिंग बताया हूं। इसलिए सिर्फ बात करने वाले हैं पोंगापंथी लोग। मार्च आने दीजिए। हालांकि DA इंक्रीमेंट को लेकर के मुझे जो बताया गया था, मैं मंत्री जी से मिला था इस पे, उन्होंने कहा था कि फरवरी तक संभावना है कि अपडेट हो जाए चीज़ें। सिस्टम अभी ले ही नहीं रहा है उस पर। फरवरी के बाद फिर इसमें लगेंगे हम। तब तक पूर्व शिक्षक साथियों का भी ट्रांसफ़र मार्च में होने के कगार पे रहेगा। फिलहाल अभी TRE 3 के साथियों का काउंसलिंग होना है, जो मैंने आपसे पहले भी बात किया था। अगर चाहते हैं कि मैं काम करूं ऐसे ही, तो मुझे कम से कम 2-4 लोग हर ज़िले में चाहिए। और आप अगर सक्रिय हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज करिए व्हाट्सअप नंबर पे। जितने लोग भी काम करना चाहते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, नए तरीके से चल रहा हूँ, मज़ा भी आएगा। नंबर नोट करिए 947323 सॉरी नंबर गलत हो गया ये, फिर से नंबर नोट करें 9470255684। इस पे मैसेज करें, BPSC शिक्षक साथी केवल। बाकी बातें बाद में करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। और ऐसा नहीं हुआ तो 2-4 दिनों में मैं डिसीजन भी ले सकता हूँ, चीज़ें बंद कर सकता हूँ, अबॉलिश, क्योंकि मेरा काम लगभग ख़त्म हो रहा है। अब ट्रांसफ़र नहीं रुकेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और इतना दिन रुके, 15 महीने 17 महीने से कष्ट काटे, 2 महीने में और क्या दिक्कत है? जो आप लोग इतने बिफर पड़े हैं, जो आपको और एनालाइज करने आते हैं उन लोग को, चैनल वाले को मैंने देखा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, इतना फॉर्म है, इतने लोग हैं, कब तक होगा। स्क्रूटनी होते होते 5 महीने 7 महीने लग जाएंगे, ये साल बीत जाएगा, जब चुनाव हो जाएगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं उसका चैनल देखना आप लोग बंद करिए। सब बकवास बातें हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आप साथ में ला देंगे वो लोग। मैं नहीं भी रहूँगा, मैं वीडियो बनाना बंद भी कर दूंगा, ग्रुप ख़त्म भी कर दूंगा, तो भी ट्रांसफ़र को यहाँ पहुँचा दिया हूँ कि अब रुकेगा नहीं। थैंक यू।